पूजा में था शुरू से, बचपन से ही। नवरात्रों में भी वैसे ही पूजा, माता रानी के लिए पूरे व्रत, सारा कुछ। यहाँ तक कि मैं टूर पे जाता था तो माता रानी की फोटो और जोत और अगरबत्ती लेके जाता था। होटल के कमरे में भी वहाँ पे ऐसे ही करने एक सिस्टम बना हुआ था। तो मुझे उषा दीदी कहते थे नामदान ले लो दीदी जी से। दीदी जी तब तक बटाला में थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं ले लेता हूँ। पर बुद्धि है ना, बुद्धि और प्रेम का जो है ना वो दुश्मनी है आपस में। तो बुद्धि वाले तो पा नहीं पाते गुरु महाराज जी को, प्रेम वाले ही पा पाते हैं। मेरे मन में बस बुद्धि में बात यही था कि मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी मेरे ना कुछ सवाल है मन में, वो जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना मैं नामदान नहीं लूंगा। तो उषा दीदी कहते जो पूछना जाकर दीदी जी से पूछ ले, उसमें क्या है। मैं दीदी जी को बोला, मैं कहा दीदी जी मैंने ना नामदान लेना है पर मेरे मन में कुछ सवाल हैं। दीदी जी कहते बच्चों बताओ क्या है। मैंने कहा दीदी अब जब हमने श्री गुरु महाराज जी से नामदान लेना है तो किसी से भी नामदान लेने से पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि वो गुरु कैसे हैं, कितने पहुंचे हुए हैं। यहाँ तो आजकल पता ही है जैसा जो माहौल है, श्री गुरु महाराज जी गुरु महिमा में भी कहते हैं कि कैसे कैसे गुरु हैं। तो मैंने कहा दीदी गुरु की पहचान तो कैसे हो, जिसको हमने पूरा जीवन समर्पित कर देना है उसके लिए कैसे पहचान करें उनकी। तो दीदी जी कहते हैं बच्चों कभी जो स्कूल में जो नर्सरी का बच्चा है वो अपने टीचर की परीक्षा ले सकता है कभी? तुम तो अभी इस क्लास में आए भी नहीं, तुम्हारी तो औकात ही क्या है, और तुम सदगुरु को देखने आए हो, उनकी परीक्षा लेने आए हो कि वो कैसे हैं। तो मैंने कहा दीदी मैं क्षमा चाहता हूँ पर मेरे मन में सवाल था ऐसे। दीदी कहते हैं कि जिस गुरु ने तुम्हारी बाह पकड़नी है ना वो तुम्हें अपने आप समय आने पे बुला लेगा। बस तुम्हें सिर्फ भाव बनाना है कि तुम्हें गुरु महाराज जी जो भी मेरे गुरुदेव हैं वो बस मुझे आके संभाल लें, और फिर उसके बाद अपने आप उनका काम है। तुम गुरु की परीक्षा कैसे ले सकते हो? किसी की परीक्षा लेने के लिए या तो उसके बराबर या उसके ऊंचा होना पड़ेगा आपको, तब उसकी परीक्षा ले सकते हो। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने उषा दीदी को पूछा दीदी नामदान लेना कैसे है। दीदी कहते हैं हम बरमाड़ में थे। उषा दीदी कहते हैं गुलाब का फूल यहाँ से तोड़ लो। दीदी जी को बोलो मैंने नामदान लेना। तो मैं गुलाब का फूल तोड़ के दीदी के पीछे पीछे और दीदी आगे आगे, मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ दीदी नजरें नहीं मिल पा रही। तो फिर मैं रो ही पड़ा दीदी के पास। मैंने कहा दीदी मुझे नामदान चाहिए ऐसे करके। तो कहते बस अब ये भाव जब तक मन से ना आए, जब तक ये दिल ना चाहे कि नामदान चाहिए, तब तक नामदान मिलता नहीं है। और जब मन से ख्वाहिश आती है तभी होता है। तब दीदी जी ने मुझे नामदान दिया। तो मैं घर तो आ गया, पर फिर माता रानी की पूजा वैसे ही गुरु महाराज जी का स्वरूप विराजमान कर दिया और माता रानी की पूजा चल रही है जैसे पहले चलती थी। तो अब मन नहीं जा रहा उधर को, मेरा मन फिर माता रानी की पूजा में ही है। मैं सतगुरु नगर कुटिया जाना शुरू हो गया। तो वहाँ कुटिया में एक संत आए, तो मेरे को पहली बार मिले वो। तो मुझे कहा कि भाई जी ने बताया कि सुमित्रा जलंधर रहते हैं। तो वो कहते हैं कि सुमित भैया मुझे आपके घर जाना है। भाई जी मुझे जानते नहीं, मिले नहीं पहले कभी। तो मैंने कहा भाई जी चलो। तो कहते मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अभी जाना है वापस, मेरी ट्रेन का टाइम है, बस 10 मिनट के लिए जाना है मुझे। मैंने कहा चलो फटाफट। मैं साथ लेकर उनको अपने घर पे आ गया। घर पे आए कहते आपका मंदिर कहाँ है? तो मैं मंदिर में ले गया उनको, भाई जी को। तो वो कहते कि माता रानी की पूजा भी करते हो? मैं क्या हाँ जी करता हूँ। कहते मैं भी बहुत करती थी। गुरु महाराज जी को मिलने से पहले मैं इतनी पूजा करती थी माता रानी की। नवरात्रों में रोज जो उनका जो सूट चोला बदलना है मैं खुद सिलती थी, 1 महीना पहले शुरू करके कि रोज मैंने कौन से पहनाने हैं, और पूरा पूरा दिन मंदिर में ही बैठना मैंने। फिर मुझे गुरु महाराज जी मिले और मुझे नामदान मिला। तो लेकिन मैं ना बहुत रोई कि मतलब मैं माता रानी की इतनी पूजा करती हूँ, मैं छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ूं? उनसे इतना तो प्यार है शुरू से ही मुझे। तो मैं बहुत रोते रोते सो गई। तो रात को माता रानी मेरे स्वप्न में आई। उन्होंने मुझे कहा कि तूने मेरी इतने साल की पूजा की है ना, उसके फल में तुझे गुरु महाराज जी दिए हैं। सतगुरु मिलना कोई आसान नहीं है। कितने जन्मों के हमारे प्रारब्ध रहते हैं, हमारे कर्म रहते हैं।
तब सद्गुरु मिलते हैं। मैं ऐसे ही 2-3 लीलाएं जो मैंने संत जनों से सुनी श्री नगली साहब में सबसे शेयर करूंगा। मैं मंदिर में गया, दीपक महात्मा जी मुझे मिले, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम करते हैं गुरु महिमा का पाठ, मतलब हर महीने एक संडे किसी के दिन लुधियाना वाले, अभी हमने छापरा जी नीतू भैया के घर में भी किया मोगा में, तो मैंने बताया। तो कहते आप ना ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा करो, इसको ऐसे करो कि मतलब 108 से अब 1008 पे जाओ, इकट्ठे लोग सब हुए और वहाँ पे करो। इसकी महिमा क्या है तुम समझ नहीं सकते। वो कहते यहाँ एक गुरु दरबार में एक परिवार आता है, उस परिवार का बच्चा स्कूल जाता था तो वो किडनैप हो गया। उस बच्चे को किसने किडनैप कर लिया। वो किडनैपर जो थे रात को उसको ले गए और जाके कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। तो बच्चा रोने लग गया। तो बच्चे को कहते हैं तू चुप कर जा, कुछ चाहिए तो हम तेरे को दे देते हैं। तो वो कहता है कि मेरा बैग है स्कूल वाला ना, उसमें गुरु महाराज जी की फोटो है, वो मेरे को दे दो। 9 साल का बच्चा था। तो पेरेंट्स भी देखो ना, गुरु महाराज जी को स्वरूप उसको बैग में डाल के भेजते हैं साथ में। तो वो जब स्वरूप उसने लिया तो गुरु महाराज जी को बस अपने छाती से लगा के रोता रहा वहाँ पे, अंदर बैठा हुआ है कमरे में। रात को 12 बजे कोई आया, दरवाज़ा खोला, अंदर आके इनको कहते हैं उठ जा और भाग जा यहाँ से, और यहाँ से जाके जो भी बस मिले ना वो बस ले लेना, बस तुम किसी से बात नहीं करनी, तुमने भाग जाओ बस। वो बच्चा भागा, भागते भागते बाहर रोड पे गया, वहाँ पे बस आई, उसने हाथ दिया, हरिद्वार जा रही थी बस वो। तो वो बच्चा उस बस में बैठ गया। उस बस में बैठते ही हरिद्वार पहुंचा सुबह 5 बजे बच्चा। तो जैसे ही उतरा है बस से तो उसको गुरु महाराज जी की आरती की आवाज़ सुनाई दी। कहीं पास में आश्रम में आरती हो रही थी गुरु महाराज जी की। तो वो बच्चा वहाँ पहुँच गया, तो उसने सारी अपनी व्यथा बताई वहाँ। तो वहाँ के जो संत थे उन्होंने उस परिवार वालों को फ़ोन करके उनको बुलाया और वो बच्चे को लेके गए। कैसे कैसे गुरु महाराज जी किस किस रूप में आके सहायता करते हैं हम सोच भी नहीं पाते। फिर ऐसे ही भाई जी के पास बैठे थे तो उन्होंने सत्संग बातें शुरू की, सुनानी, गुरु महाराज की लीलाएं सुनानी शुरू की। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि एक रात को दरवाज़ा बंद लॉक करते हैं, जब रात को विश्राम होता है श्री गुरु महाराज जी का। तो विश्राम के वक्त एक दिन दरवाज़ा लॉक करने लगे तो दरवाज़ा लॉक नहीं हो रहा। सारे दरवाजे बंद करके लास्ट वाला लॉक बाहर से होता है, तो वो लॉक नहीं हो रहा। तो सभी परेशान हैं कि मतलब दरवाज़ा क्यों नहीं बंद हो रहा, चेक कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उतरे में एक गाड़ी आती है बाहर, उसमें से 4 लोग उतरे और भाग के अंदर आ गए। कहते हैं कि गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, हम लोग हरिद्वार जा रहे थे, हम गुरु महाराज के दर्शन किए बिना यहाँ से जा नहीं सकते, हम लेट हो गए हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि अभी इस वक्त नहीं दर्शन हो सकते, गुरु महाराज जी का विश्राम हो चुका है, मतलब जा नहीं सकते अंदर। कहते हैं विश्राम ही से, हम अंदर से ही बस मत्था टेक के चले जाएंगे। तो अब मनाही है, जाने तो देते नहीं है। तो फिर भी सबने कहा, संत थे कि चलो पता नहीं शायद इनके लिए दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, तो दर्शन करने दो इनको। तो वो अंदर गए, दर्शन करके आ गए वापस। पर्दे बंद होते हैं रात को, पर्दे खुले नहीं होते। और प्रणाम करके वहाँ पे आ गए। बाहर आए तो जैसे दरवाज़ा लगाने लगे उसमें 10 पैसे का सिक्का नीचे गिर गया, जो उस कुंडी में फंसा हुआ था। वो सिक्का नीचे गिरा और कुंडी बंद हो गई रात को, और गुरु महाराज जी का विश्राम हो गया। गुरु महाराज की जय। फिर एक दिन ऐसे हुआ, श्री गुरु महाराज जी का विश्राम जैसे किया, संत लोग बस विश्राम करके बाहर खड़े, तो एकदम से कार आती है और मंदिर के सामने खड़ी हो गई। उसके चारों दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसके अंदर 4 लोग बैठे हैं और कोई निकल नहीं रहा बाहर। 5 मिनट 10 मिनट हो गए, गाड़ी के दरवाजे खुल गए, गाड़ी रुक गई है, कोई बाहर नहीं निकल रहा। तो संत लोगों ने जाकर देखा, ये अंजू भाई जी ने मेरे को बताया, वो खुद कहते हैं हमारे साथ हमारे सामने हुआ है, सबको पता है संतों को। तो बाहर जाके उन्होंने देखा तो 4 बंदे उस गाड़ी में बेहोश पड़े हुए हैं। तो हुआ क्या, उस गाड़ी में एक परफ्यूम की कोई शीशी थी जो ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो गए। और वो गाड़ी कैसे वहां पहुंच गई, वो चारों बंदे बेहोश हैं गाड़ी में, गाड़ी कैसे वहां पहुंची, कैसे अपने आप उसके दरवाजे खुल गए, किसी को नहीं पता। उनको बाहर निकाला गया, बाहर निकाल के उनको फिर पानी का छिट्टा वगैरह, गुरु महाराज जी का जल वगैरह दिया गया। तो वो उठ खड़े हुए, तो उन्होंने फिर देखा कि हम कहाँ हैं। तो फिर बताया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कोई ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में और हम तो बेहोश हो गए, हम यहाँ कैसे पहुँचे हमें नहीं पता।
गाड़ी कैसे यहाँ पहुँच गई है, कैसे हम यहाँ पे आए हैं, आपने कैसे हमें निकाला, हमें कुछ होश नहीं है। तो प्रेम जहाँ है वो प्रेम का कोई मोल नहीं है। जब हम उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहते हैं। ऐसे ही वहाँ एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा आ गया। जो लड़की थी वहाँ जिसकी शादी हुई वो गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करती थी। तो उसकी बस ये कंडीशन थी अपने उसके ससुराल वालों से कि जब मेरी डोली जाएगी तो श्री नंगली साहब मत्था टेक के मैं ससुराल जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरी ऐसी भावना है तो ठीक है। तो हुआ ये कि डोली चलते चलते लेट हो गई, जब तक वहाँ पहुंचे तब तक विश्राम हो गया। कुंडी लगा के महात्मा जी बाहर से बंद कर रहे हैं। तो जोड़ा अंदर पहुंचा कि ऐसे ऐसे, तो उसने लड़की होने लगे कि महात्मा जी प्लीज मुझे मत्था टेक दो। मेरे मन की बस ये शुरू से थी कि मैं गुरु महाराज जी को मत्था टेक के ही अपनी जो जीवन की आगे की जो है हमारी शादीशुदा जिंदगी वो शुरू करूं। तो महात्मा जी अब सारा दूध का भोग लग गया था, पर्दे हो गए थे, सारे पर्दे बंद कर देते हैं रात को। गुरु महाराज जी के पीछे दादा गुरु महाराज श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप है, उसके भी पर्दे बंद कर देते हैं, सब बंद करके लाइट है, बस लाइट मध्यम से लाइट जगती है रात को। तो महात्मा जी का अब तो बंद हो गया। तो उसने बहुत कहा कि मतलब वो ऐसे ही शादी के जोड़े में थे दोनों। तो महात्मा जी के मन में आया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ। वहाँ पे वो खोला, उन्होंने अंदर गए, वो जोड़ी मत्था टेक के आई तो गुरु महाराज जी का एक साइड का पर्दा हटा हुआ है, जबकि दूध का भोग लगते ही सारे पर्दे बंद किए जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं खुद बंद करके क्या हूँ। पीछे दादा गुरु महाराज जी और स्वरूप में मत्था टेका, वो पर्दे पीछे रखे हुए हैं। वहां भी उन्होंने बच्चों ने अपना मत्था टेका, बाहर आए थे। गुरु महाराज जी कहते मतलब महात्मा जी कहते पर्दे खुले कैसे रह गए, मुझे समझ नहीं आ रही, पर्दे तो मैं रोज बंद करके ही विश्राम करवा के आता हूँ। तो ये लीलाएं हैं गुरु महाराज जी की, जो प्रेम करते हैं उनकी अपनी ही कहानियां हैं, अपने ही उनके किस्से हैं। और जितना प्रेम हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा श्री गुरु महाराज जी हमसे करते हैं। बस ये हमारे विश्वास की बात है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो